हेलो एवरीवन, इस पार्ट में हम आयु संबंधी प्रश्नों को आगे लेके चलेंगे, कुछ और प्रश्नों को इसमें बनाकर देखेंगे। तो सीधे से स्टार्ट करेंगे। मेरे पास क्वेश्चन है, 8 वर्ष पहले विशाल की आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुनी थी, जबकि 8 वर्ष बाद विशाल की आयु उसके पुत्र की आयु से 2 गुनी होगी। तो बताइए प्रत्येक की वर्तमान आयु कितनी है। इस प्रकार के भी प्रश्नों को हम वैसे ही बनाएंगे जैसे पहले बना रहे थे, कोई चेंजेस नहीं करेंगे अपने रूल में, चाहे वो पूरा सेगमेंट रहे या ना रहे। देखते हैं कैसे बनाएंगे। 8 वर्ष पहले, यहां मैं लिख लेता हूं 8 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले। उसके बाद क्या लिख रहे थे अपन, वर्तमान, ये मैं लिख लिया वर्तमान। फिर हम लोग क्या लिख रहे थे, 8 वर्ष बाद का सिचुएशन दिया है क्या, ठीक है, यहां पे आ जाएगा 8 वर्ष बाद। ये तीनों सिचुएशन मैं लिख लिया। किसी एक को एक्स मान के चलते थे, वैसे ही करेंगे। 8 वर्ष पहले यहां लिख लिया पुत्र और यहां पे विशाल, ये हो गया। 8 वर्ष पहले विशाल की आयु पुत्र की आयु से 4 गुनी थी, ये x है तो ये कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। इतना तो क्लियर है। वर्तमान में जाने के लिए x प्लस 8 करेंगे, इसको क्या करेंगे 4x प्लस 8 कर लेंगे, क्योंकि ये 8 वर्ष पीछे का है तो आगे जाने के लिए 8 जोड़ना पड़ेगा उसमें। फिर 8 फिर आगे जाएंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 16, ये हो जाएगा 4x प्लस 16। ये पहले स्टेटमेंट से इतना सारा निकल के आ गया। प्रश्न में आगे क्या बोला है, 8 वर्ष बाद विशाल की आयु, 8 वर्ष बाद विशाल की आयु क्या है, 4x प्लस 16 क्या हो जाएगी, ये उसके पुत्र की आयु से 2 गुनी होगी। उसकी पुत्र की आयु x प्लस 16 इससे कितनी गुनी होगी, वो 2 गुनी होगी। यही क्वेश्चन में बोला हुआ है। अब इसको सॉल्व करके देखेंगे। ये हो जाएगा 4x प्लस 16 इज इक्वल टू 2x प्लस 32। ये कितना हो जाएगा, इससे 2x हो जाएगा, 4x माइनस 2x 2x, 32 माइनस 16 16। x इज इक्वल टू यहां से निकल के सामने आ गया 8। x इक्वल टू कितना आ गया, 8। प्रश्न में क्या पूछा हुआ है, प्रत्येक की वर्तमान आयु कितनी है। दोनों की वर्तमान आयु ये है तो निकाल लेंगे। यदि पुत्र का चाहिए तो किस में रखेंगे अपन, x प्लस 8 में, x प्लस 8 का एक यहां पे आ गया वैल्यू, यहां से आ गया 16। फिर दूसरा विशाल, प्रत्येक की पूछा हुआ है दोनों की, तो विशाल कितनी हो जाएगी, 4x प्लस 8, 4x प्लस 8, 4 इंटू 8 प्लस 8, ये हो जाएगा 32 प्लस 8 40 ईयर। कितना आ जाएगा, 40। यही आंसर हो जाएगा 16 एंड 40। ठीक है, वैसे ही है आयु संबंधी प्रश्न में, ऐसे ही प्रश्न आता है। आप सिचुएशन देख के कभी कभी क्या होता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। यदि उसको पिक्चर क्लियर रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अगला प्रश्न दिया हुआ है, 10 वर्ष पहले एक पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी थी, जबकि 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी होगी। तो वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात बताना है, दोनों की आयु का अनुपात वर्तमान में आपको बताना है। और अनुपात निकालते समय ये ध्यान देना है कि पहले किसका आयु दिया है, तो पहले क्या दिया है, पिता की आयु, उसके बाद पुत्र की आयु, तो पिता अनुपात पुत्र ऐसा ही निकलेगा। ऑप्शन में आपको दोनों दिया रहेगा, दोनों में से एक ही सही होगा। देखते हैं 10 वर्ष पहले और 10 वर्ष बाद। 10 वर्ष पहले और उसके बाद क्या कर लेते हैं, वर्तमान। इसको भूलना ही नहीं है, ऐसे ही करना है और इसको करने में कुछ ज्यादा समय लगना नहीं है आपको। ये हो गया, किसको x मान के चलेंगे, जो पहले दिया रहेगा यहाँ पे। ठीक है, 10 वर्ष पहले एक पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। ये पुत्र ले लिए और ये पिता ले लिए। पुत्र की आयु मान लो x है तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी, 3x। यही क्वेश्चन में बोला हुआ है। 10 वर्ष बाद देखेंगे पहले क्या आ रहा है, x प्लस इसको 10 कर लेंगे और ये 3x प्लस 10 हो जाएगा। आगे चलेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 20 और ये 3x प्लस 20। इतना तो क्लियर हो गया। ठीक है, 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी होगी। 10 वर्ष बाद पिता की आयु क्या है, 3x प्लस 20। तो 3x प्लस
20। पुत्र की आयु x प्लस 20, इससे कितनी गुनी होगी? वो 2 गुनी होगी। यही प्रश्न में दिया हुआ है। सॉल्व करते हैं इसको। 3x प्लस 20 इज इक्वल टू 2x प्लस 40। इधर ट्रांसफर होके हो जाएगा x और 40 माइनस 20 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ से? 20। x इज इक्वल टू क्या आ गया? 20। प्रश्न में पूछा हुआ है तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात निकालना है और पहले किसका दिया हुआ है? पिता का। तो अपने को निकालना क्या एक्चुअली में? देखो, पिता की जो भी आयु होगी अनुपात पुत्र की आयु, ये अपने को निकालना है। वर्तमान हमको यही निकालना है। वर्तमान आयु क्या है? ये है। इसमें से सेलेक्ट करना है वर्तमान कौन सा है? ये है। तो 3x प्लस 10 जो भी आएगा अनुपात क्या निकालना है? x प्लस 10, ये अपने को निकालना है। ठीक है, x का वैल्यू रखू क्या भाई? यहाँ पे 20 है तो 20 किया 60 आ गया, प्लस 10 और यहाँ पे 20 ही है। ये 20 प्लस 10 यहाँ से आ गया 70/30, दैट इज 7/3 और यही आंसर होगा। यही क्या होगा? आंसर होगा। आपको ऑप्शन में 3:7 भी मिलेगा। ऑप्शन में 3:7 भी मिलेगा, लेकिन ये गलत है। ध्यान देना है, वही बिल्कुल उल्टा मिलेगा आपको। थोड़ा सा पुत्र इधर कर दिया, पिता इधर कर दिया तो आंसर उल्टा हो जाएगा और वो गलत हो जाएगा। तो इस प्रश्न में यही गलती होती है अनुपात लेते समय, बाकी कोई गलती नहीं होती है। ठीक है, और बना के देखते। चलिए आगे देखते हैं। एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है। 5 वर्ष बाद व्यक्ति की आयु पुत्र की आयु से 2.5 गुनी होगी। 2 सही 1/2 मतलब 2.5 गुनी होगी। तो बताइए व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी? इसमें थोड़ा सा चेंजेस है, देखते हैं कैसे बनाना है। पहले वर्तमान ही लेते हैं, पहले का कोई खेल नहीं है तो वर्तमान ले लेते हैं। ये आ गया वर्तमान और उसके बाद 5 वर्ष बाद, बस 2 ही है इसमें। क्या दिया हुआ है? व्यक्ति की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी है। ये x है तो ये कितना है? 3x है। 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा? ये x प्लस 5 हो जाएगा और ये 3x प्लस 5 हो जाएगा। लेकिन 5 वर्ष बाद का सिचुएशन एक और दिया हुआ है कि व्यक्ति की आयु पुत्र की आयु से 2.5 गुनी होगी। यानी कि व्यक्ति की आयु कितना? यहाँ 3x प्लस 5, ये पुत्र की आयु x प्लस 5 से 2.5 गुनी होगी। 2.5 गुनी मतलब 2 सही 1/2। इसको क्या लिख सकते हैं? 2 2 जा 4 एंड 5, 5/2 अपन लिख सकते हैं। 5/2 इसको लिख सकते हैं अपन। इस 5/2 को मैं यहां पे लिख रहा हूं। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। 6x प्लस 10 इज इक्वल टू 5x प्लस 25। इधर ले आते हैं इसको, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा 15। x का वैल्यू कितना आ गया यहां से? 15। प्रश्न में क्या पूछा हुआ है देखिए, तो बताइए व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी है? व्यक्ति की वर्तमान आयु मतलब ये अपने को निकालना है। 3 × 15 दैट इज 45। व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 45 वर्ष। बहुत ही आसान है, ये नया चीज है। सीधा का सीधा गुना न देके ऐसा ऐसा देते रहेगा, जिसको अपने को पहले सॉल्व करना है, फिर उसको वैल्यू रख देना। कोई कठिन नहीं है इसमें, कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, 6 वर्ष पूर्व सुशील की आयु स्नेहल की आयु से 3 गुनी थी, जबकि 6 वर्ष बाद सुशील की आयु स्नेहल की आयु से 5/3 होगी। स्नेहल की आयु की कितनी होगी? 5/3 होगी। तो बताइए स्नेहल की वर्तमान आयु कितनी होगी? देखो इसमें सुशील दिया है और स्नेहल दिया है। वो इसलिए कि हम लोग जब सॉल्व करने बैठते हैं तो इंग्लिश अल्फाबेट में पहला लेटर ले लेते हैं एस। यदि दोनों में एस उठा ली तो कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए पूरा नाम लिखना है। जनरली ऐसे प्रश्न में क्या होता है, वो सेम इनिशियल से ही नाम लेता है क्योंकि वो कंफ्यूजन क्रिएट करना चाहता है। फिर भी हम लोग बिना कंफ्यूजन के उसको सॉल्व कर लेंगे। देखो 6 वर्ष पूर्व, यहां मैं लिख लेता हूं 6 वर्ष पूर्व। ठीक है, 6 वर्ष पूर्व। फिर उसके बाद कहां जाना? 6 वर्ष बाद में जाना है, मतलब वर्तमान यहाँ पे आ जाएगा। वर्तमान तो सब में आता है वैसे, वर्तमान और ये 6 वर्ष बाद। ये तो टेक्निक अब सबको क्लियर हो गया होगा कैसे करना है। ठीक, अभी देखो 6 वर्ष पूर्व सुशील की आयु स्नेहल की आयु से 3 गुनी थी।
ये मैं मान लो सुशील ले लेता हूं और ये स्नेहल ले लेता हूं। सुशील की आयु स्नेहल की आयु से 3 गुनी थी, ये x है, ये कितनी हो जाएगी 3x, x 3x, यही क्वेश्चन में बोला हुआ है। आगे चल लेते हैं पहले 3x प्लस 6 x प्लस 6 और आगे चलते हैं 3x प्लस 12 x प्लस 12। ये तो सिचुएशन क्लियर है। 6 वर्ष पहले तो वर्तमान में 6 जोड़ दिए, फिर 6 वर्ष और आगे तो फिर 6 जोड़ दिए। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, 6 वर्ष बाद सुशील की आयु, 6 वर्ष बाद सुशील की आयु कितनी है 3x प्लस 12, 3x प्लस 12। स्नेहल की आयु की 5/3 होगी, स्नेहल की आयु x प्लस 12, इसी कितनी होगी 5/3 होगी, इसी कितनी हो जाएगी 5/3। तो इसको क्या कर लेंगे यहां से इक्वेट, ये आ गया यहां से 9x प्लस 36 इज इक्वल टू 5x प्लस 60, ये इतना आ गया। इसको इधर ट्रांसफर कर लेंगे तो ये आ जाएगा 4x इज इक्वल टू 24, x इज इक्वल टू यहां से निकल के सामने आ गया 6, x कितना आ गया 6। क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, तो बताइए स्नेहल की वर्तमान आयु कितनी होगी। स्नेहल की वर्तमान आयु क्या है, यहां से ये वाला x प्लस 6, तो इसमें वैल्यू रख लेंगे हम x प्लस 6, ये स्नेहल की वर्तमान आयु है और x का वैल्यू कितना आया हुआ है अगेन 6, तो 6 प्लस 6 12। स्नेहल की वर्तमान आयु कितनी होगी 12 वर्ष, कितनी हो गई 12 वर्ष। क्लियर है। यहाँ पे मान लो हम लोग s लिख देते, सिर्फ s लिख देते तो कंफ्यूजन हो जाता कौन सा सुशील है कौन सा स्नेहल है करके, इसलिए वो इनिशियल ऐसे देता है, तो उसको ध्यान से करना, इसमें कोई गलती नहीं होगी। ठीक है, चलो अगला देखते हैं क्या दिया हुआ है। एक माँ की आयु अपनी पुत्री से 25 वर्ष अधिक है मतलब वर्तमान की बात कर रहा है। 7 वर्ष पहले वह अपनी पुत्री की आयु से 6 गुनी थी। 7 साल पहले कितनी थी वह अपनी पुत्री की आयु से 6 गुनी थी। 13 वर्ष पश्चात पुत्री की उम्र क्या होगी। 13 साल बाद बताना है ये पुत्री की उम्र क्या होगी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखो यहां पे मैं 7 साल पहले ले लेता हूं, 7 साल पहले या 7 वर्ष पहले, ये हो गया। उसके बाद वर्तमान, ये हो गया वर्तमान, और आगे कुछ जरूरत पड़ेगा तो देखेंगे। 7 साल पहले पुत्री की आयु, ये पुत्री की आयु और ये उसके मां की आयु। 7 साल पहले क्या थी, पुत्री की आयु मान लो x है तो मां की आयु क्या है 6x, 6 गुनी थी, दिया हुआ है वहां। वर्तमान में जाएंगे तो इसमें क्या करना पड़ेगा 7 जोड़ना पड़ेगा, ये हो जाएगा 6x प्लस 7। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया है, एक मां की आयु अपनी पुत्री से 25 वर्ष अधिक है, मतलब वर्तमान में अधिक है। यह है मां की आयु 6x प्लस 7, मां की आयु। ठीक है, यह है पुत्री की आयु x प्लस 7, ये जो है इससे 25 अधिक है, ये इससे कितना अधिक है 25 अधिक है, मतलब दोनों को घटाएंगे तो कितना मिलेगा अपने को 25 मिलेगा। यही प्रश्न में बोला हुआ है, तो घटा के देख लेते हैं। 6x प्लस 7 माइनस x माइनस 7 इज इक्वल टू 25, ये कैंसल हो गया, यहां से आ गया 5x इज इक्वल टू 25, तो x का वैल्यू यहां से आ जा रहा है 5, x का वैल्यू कितना आ गया 5। आगे क्या बोला है क्वेश्चन में, 13 वर्ष पश्चात पुत्री की उम्र क्या होगी। 13 वर्ष पश्चात पुत्री की उम्र निकालना है। अभी देखो पुत्री की वर्तमान आयु यहां से निकल जाता है x प्लस 7, ये प्रेजेंट एज है तो 5 प्लस 7 कितना आ गया, ये 12 कितना आ गया, पुत्री की वर्तमान आयु 12 वर्ष। पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है 12 वर्ष, लेकिन प्रश्न में पूछा है 13 साल बाद क्या होगा। प्रश्न में क्या पूछा हुआ है, वो 13 साल बाद, 13 साल बाद पूछा हुआ है, तो 12 में क्या जोड़ लेंगे हम 13 जोड़ लेंगे, ये इजी हो जाएगा 25, ये आंसर हो जाएगा। 13 साल बाद पुत्री की आयु 25 वर्ष होगी। 13 साल बाद पुत्री की आयु 25 वर्ष होगी। मैं पहले ही बता चुका हूं कि इसके अलावा कभी वो क्वेश्चन पूछेगा कि इसका इतना साल बाद क्या होगा करके, तो सीधे सीधा अपने को कोई दिक्कत नहीं है, वर्तमान निकालोगे उसके बाद पीछे पूछे या आगे पूछे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जोड़ या घटा लेंगे।